तो समझ में आई कि न्यूक्लियस कैसा है भाई, किस शेप में होता है, स्फेरिकल, तो स्फेयर का वॉल्यूम, सो दैट्स सो सिंपल। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस में से स्फेरिकल वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यू, दैट्स इट। द आंसर इज 4/3 पाई आर नॉट क्यू। ए हो गया, ये आ गया ना। Yes, 1/3. This is the volume of the nucleus. Mass number, ये क्या है भाई? A is the mass number. Mass number means what? Number of nucleons. और क्लास 2 में बातें मत करो। चुपचाप ऑनलाइन क्लास लगाओ, आने की जरूरत नहीं है, बात करना है तो। ओके, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस 4/3 पाई आर, तो इससे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द ए आर नॉट, क्या है ये सब, है ना। रिलेशन एक बार जाना जरूरी था आपको। ठीक है, क्लियर है। ऐसी भी निकली हुई एक यहाँ पे है। ये देखिए एक ग्राफ देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। ठीक है, दिखाता हूं मैं यहाँ पे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हटा दे इसको। उस ग्राफ से मालूम चलेगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो स्टेबल वाले जो होता है ना, उनका एक पर्टिकुलर रीजन में आता है, और है भी। जैसे देखिए, एक ग्राफ दिखा रहे हैं यहाँ पे, कैसे है, पर न्यूक्लियन ही है ना। हाँ, देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे चेंज कर रहा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऐसे है, और इधर होंगे ऑब्वियसली मास नंबर होंगे इधर। यहाँ पे 200 है, 5 से ऊपर जा रहा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5 से। हाँ, कुछ इससे इंफॉर्मेशन मतलब भी आएगा भाई, है ना। कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन इससे इधर से आ सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोस्ट स्टेबल का, या हैवीएस्ट अनस्टेबल का, या मोस्ट हैवीएस्ट अनस्टेबल का कितना होते हैं, उसका एक रेंज यहाँ पे आएगा आपके पास। फाइव, 6, 7.2, 2 पॉइंट यहाँ पे ऐसे चेंज कर रहा है। ये 5 यहाँ पर रख लेते हैं, ऊपर में 5, 6, 7, 8, 9, 10 से नीचे है। यहाँ पे 10 रख लो भाई, ये 5 रख लो, ये 6, 7, 8, 9 ऐसे लिखिए। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या भी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर है मास नंबर इधर चल रहा 200, और ऊपर गया, और आगे जाने देते हैं, 250 तक हो जाएंगे। 200, यहाँ पे रखते हैं 200, ये रखते हैं 100, ये हो गया 300। ठीक है, ये मास नंबर है। मास नंबर देखिए ग्राफ कैसे बना रखा है यहाँ पे। 5 से ऊपर में यहाँ पे स्टार्ट किया लिथियम का, यहाँ पे लिथियम है, और हाइड्रोजन का बहुत यहाँ पे कम। हाइड्रोजन का 5, 1 के पास ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 1 के पास ही हाइड्रोजन है। 1, ये 5 है, ये 1 है। 1 से थोड़ा सा ऊपर में हाइड्रोजन का है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन, 1 पॉइंट समथिंग, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है perhaps। ड्यूटेरियम का है
2H 1.1 1 है ना, 1 से थोड़ा सा ऊपर में है, ठीक है। यहाँ पे लिथियम है, फिर हीलियम है, हीलियम का आ गया 5 4 6 पे। ये कौन सा है? 5 6 7। देखिए ग्राफ, ऐसे ग्राफ बन जा रहे हैं, और 6 7 8 9 9 से ऊपर जाए, ऐसे ऐसे कुछ बन रहे हैं 9 से, फिर ऐसे जा रहे हैं, और उसके बाद फिर ऐसे हो गया, फिर कम होने लगा, है ना। ये देखिए, फिर ये कम, ये सब जितने डॉट्स है ना, अलग अलग एलिमेंट्स का है, जितने डॉट्स है ये अलग अलग एलिमेंट्स का कर्व बना रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे यूरेनियम का 238, तो यहाँ पे आ गया यूरेनियम का, मतलब जैसे अब ये इधर की तरफ ट्रेंडिंग इसका शुरू हो गया, मतलब ये क्या हो गया, अनस्टेबिलिटी बढ़ते जा रहे हैं यहाँ। देखो मोस्ट स्टेबल जो सबसे ऊपर में है, जो यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे ऊपर में, जो टॉप पोजीशन पे होगा यहाँ पे ऐसे ना, यहाँ पे जो टॉप पोजीशन पे, फिर उसका नीचे आने लगा, दिस इज द 56 मास नंबर आयरन के लिए। दिस इज द, जिसके पास मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इसके पास क्या है भाई, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर, मतलब ये स्टेबल है, ये क्या भाई, स्टेबल है। उसका फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर कम होते जा रहे हैं, फिर नीचे की तरफ कम होते जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ते जा रहा है। और फिर कहां तक पहुंच गया ये, U238, 200 से ऊपर, यहाँ पे 238, यहाँ पे आ गया 238 यूरेनियम, यहाँ पे आ गया। देखिए कितना है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर 38 का, यूरेनियम का 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.5 इसके पास आना चाहिए, ये रहा 7.5, 8 से ऊपर यहाँ पे भाई, इसके पास है 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूरेनियम का 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसका देखिए भाई, अब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना उतना, कैसे कर लेंगे। याद रखना, इंफॉर्मेटिव है इसलिए बता रहा हूँ। यूरेनियम का कितना है, 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका बोलिए भाई आयरन का 8.7 मैक्सिमम, ये है 8.7 है ना मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम गिवन है 8.7, कैलकुलेट करके लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके पास 8.7, 9 से थोड़ा सा नीचे है ना, जस्ट 8.7, 9 से नीचे, लेस देन 9, 8.7। इसके पास है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका मिलता है भाई, आयरन का मिलता है। कितनी वैल्यूज रहेगा इसका, 8.7 मेगा, ये याद रखने के लिए दो वैल्यूज, यूरेनियम का एक और एक आयरन के लिए। चलिए बाइंडिंग एनर्जी निकलना हो तो क्या करना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी तो समझ में आ गया कि भाई व्हाट डू मीन बाइंडिंग एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियंस। लेकिन वो मिनिमम एनर्जी कितना होगा, हाउ टू कैलकुलेट दैट, that binding energy is the condensed energy, that is the oh, binding energy means what, condensed energy, condensed energy of all the nucleus, of all the nucleons, of all the nucleons। जितने भी न्यूक्लियंस है सबकी कॉन्डेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा, मतलब mc स्क्वायर,
जितने भी, सपोज किसी भी हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकल के दिखाई भाई AXZ का, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कोई मटेरियल है, कोई एलिमेंट है, मास नंबर क्या है भाई X, एक्सप्रेशन लिख करके दिखाइए क्या आएगा इसका, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस वन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट क्या होना चाहिए, Z into mass of the proton plus A minus Z into mass of neutron और into C square, so simple, यही होगा ना कॉन्डेंस फॉर्म में। इनके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है Z, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है A minus Z, तो मास ऑफ प्रोटॉन into Z, mass of neutron into A minus Z or into C square. This is the binding energy. Is it okay? Yes. Clear? कहीं पे मास ऑफ प्रोटॉन गिवन होंगे, रख लेंगे ऐसे, तो किसी भी एलिमेंट्स का मास वैल्यूज गिवन होंगे क्वेश्चंस में। चलिए देखिए जैसे निकालिए, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, पहले जितने वर्कआउट एग्जांपल है ना सब इसका सॉल्व कीजिएगा, है ना, एक एक करके। अल्फा पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी निकालिए, अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी निकालिए, डाटा मैं देता हूं। अब कैसे निकालना है वो तो डिपेंड करता है कि डेटा क्या है कि मैंने, चलो इसको हटा दें अब चार्ट को। एग्जाम्पल कैलकुलेट, क्योंकि इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है इसलिए जो क्वेश्चन इसमें है वही मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की, तो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द गिवन डाटा, क्या क्या डाटा है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 एटम ये गिवन है, लेकिन किस फॉर्म में गिवन है, तो फॉर्म है ऐसे 1.007, कैलकुलेटिव होता है बड़ा चैप्टर यहीं पे, अभी तक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन जब कैलकुलेट करने जाओगे ना तो थोड़ा सा लगता है कि क्या कर रहे हैं। थ्योरी पढ़ने में अच्छा लगता है, कैलकुलेट करने में मुश्किल लगता है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप हो जाता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, अब ये गिवन, एक्चुअली कैलकुलेशन इजी हो जाता है, लेकिन इतने छोटे छोटे वैल्यू हम इसको नेगलेक्ट भी नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि इसी जिसको नेगलेक्ट करेंगे उसी की वजह से तो इसमें एनर्जी है। तो फुल कैलकुलेशन करना मांगता है इसमें, मतलब विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना अभी, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो कोई एनर्जी नहीं मिलेगा हमारे पास। यू के बारे में ऐसा डाटा, यू के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, यू क्या होता है, क्या होता है भाई यू का, यूनिफाइड मास यूनिट, ठीक है, यूनिफाइड मास यूनिट यू की वैल्यू कितना होता है भाई 260, बोलिए भाई 260 है ना, 260 यू, तो सब यहाँ पे यू है, यूनिफाइड मास यूनिट, मतलब इसके अंदर में एनर्जी है, यू मींस व्हाट, कितनी एनर्जी 931.46 for mega electron, that's it।
1 U इज इक्वल टू, तो U इज यूनिफाइड मास यूनिट, U को बोलते हैं यूनिफाइड मास यूनिट, और इस यूनिफाइड मास यूनिट में एनर्जी कितना है 931.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 U। तो हम इसको, हमें अल्फा पार्टिकल के बारे में जानना है, अल्फा पार्टिकल में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है उसको देखना है, और उस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस और उस न्यूक्लियंस की वजह से जो एनर्जी है वो फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें डाटा ये गिवन है और इस डाटा को यूज करना, तो आप बोलो कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, ये बताना है। ये वाली चीज यहाँ पे 1 1, इस पे ध्यान देना, ये 1 है और ये 1 है, ये किसका मास गिवन है भाई, हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम में क्या क्या होता है, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का मास है गिवन है ना, और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, और मास ऑफ He++ इसमें ये गिवन है। इसमें क्या क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको तो हटाना पड़ेगा फिर, है ना। तो क्या करना, हमें तो निकलना है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है भाई, अल्फा पार्टिकल मींस He++, मतलब मैं बोलूंगी कि अल्फा पार्टिकल में क्या मास है, तो बोलेंगे कि इसका हीलियम का तो मास है ही, लेकिन इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का मास हटा लो भाई, 2 इलेक्ट्रॉनिक मास इसमें से माइनस कर लो, तभी तो हो पाएगा ना। हीलियम 2, यहाँ पे प्लस प्लस नहीं है, ये एटम हो गया, तो यहाँ इसका क्या, ये प्लस प्लस का मास गिवन है क्या, नहीं, अभी आगे बोलूंगा। इलेक्ट्रॉन, ये तो जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अल्फा पार्टिकल का तो मतलब ये हो गया ना कि 4 2 प्लस प्लस हो गया ना ये, तो क्या मास यहाँ पे ऐसे तो नहीं गिवन है, मास ये वाले गिवन है, प्लस प्लस का नहीं गिवन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड किया हुआ है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन लेकिन जिसमें जो हमें कैलकुलेट करना है ना उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमें तो बस न्यूक्लियस की बात, हमें तो बस न्यूक्लियस की मास जानना है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो इसमें से अल्फा पार्टिकल का मतलब हमने हटा दिया, ये तो मास यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये हो गया मास, ऐसे बोलेंगे। अगर ऐसे, अगर इलेक्ट्रॉन का मास होता ना तो हम डायरेक्टली ऐसे फाइंड आउट कर लेते, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डेटा गिवन होता ना, नहीं है ना गिवन इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो हम डायरेक्टली यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर लेते, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ती क्या, लेकिन नहीं डाटा गिवन है तो हम ऐसे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ना, ये हम इसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें इसको यूज करके हमें जितना डाटा गिवन है इसके हिसाब से ही मालूम करना है क्या क्या है इसमें। सो He4 2 He++ क्या है इसके पास, तो इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो बस हमें इनका ही मास जानना है, तो ओके हम बोलेंगे व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस वन, तो बोलेंगे 2 मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन और इनटू C², यही हो गया इनका बाइंडिंग एनर्जी, नहीं yes, तो करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन कैसे लेकर के आएंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन तो गिवन है, मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसमें क्या आ जाएगा, प्रोटॉन का मास है वो, इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड है, तो ठीक है हम ऐसा करते हैं कि इसका मास तो हमारे पास गिवन है, तो उसमें से कुछ बैलेंस करो भाई, कुछ इक्वेशन बनाओ इसमें से क्या क्या करना होगा इसमें। न्यूट्रॉन तो गिवन है, ये तो ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इनकी वजह से क्या, मास ऑफ प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट कर ले, हटा ले, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है,
तो करके दिखाओ कैसे बैलेंस करोगे। एक इक्वेशन बनाओ जिससे ये न्यूट्रॉन का आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस इसके लिए सॉल्व करना है। कुछ कीजिए। क्या आएगा? 1H1 plus 2 neutron equal to 4He2. ट्वाइस 1H1 1H1 plus 2 neutron ट्वाइस मास ऑफ न्यूट्रॉन। equal to इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। 2 प्रोटॉन का मास हो गया, 2 न्यूट्रॉन का मास हो गया, बस इलेक्ट्रॉन वाला मास हटा देना है। तो वो कहां से लाए? इलेक्ट्रॉनिक मास तो दिया नहीं। equal to equation में तो mass का पता लग जाएगा। is equal to 4He2 बन गया। इक्वेशन लिख ले पहले। Yes sir। हाँ बोलो क्या? 1H1 नहीं 1H1 plus 1H1 is equal to 4He2। 1H1 plus 1H1 is equal to 4He2। बैलेंस और भी तो होगा। कहाँ? इसमें 2 न्यूट्रॉन हो गया, 2 प्रोटॉन हो गया, मास नंबर इतना ही हो गया। ये तो आ गया मास नंबर ना। इधर से या फिर माइनस 2 या फिर एक्चुअली इधर 2 प्लस कर लो क्योंकि मैंने कहा बाकी तो सेम है। हाँ तो हम तो इस डाटा के हिसाब से लेके आना है ना। क्या करें? ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। इनका मास लिख ले, इनका मास लिख ले, इसमें से इसकी मास निकालने पे आएगा कुछ इंटू सी स्क्वायर करने से आएगा। हो पाएगा? ऐसे करके आ जाएगा। तो लिखिए अब ये तो हो जाएगा, लेकिन अब करना कैलकुलेशन करना मुश्किल है। आ गया पॉइंट्स के हिसाब से। बैलेंस करो क्या क्या आ रहा है इसमें। इसमें कितना हो गया? हाँ है तो ये ना डेल्टा एम सी स्क्वायर ही तो है बाइंडिंग एनर्जी। है तो डेल्टा एम सी स्क्वायर ही है। डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसमें तो हमने हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डाटा नहीं गिवन है ना। मास ऑफ प्रोटॉन इसमें क्या है? हाइड्रोजन एटम, इसमें प्रोटॉन है ना इसमें। आप ऐसे कर लो ना, यहाँ पे तुम्हारे पास ये He4 है, ये वाली चीज है। ये ऐसे कर लो, इक्वेशन लिख लो यहाँ पे। ट्वाइस H1 प्लस 2Mn शुड इक्वल टू, इसमें बोलो कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया भाई? नहीं 2 टाइम्स हो गया ना। तो हीलियम में कितना होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन? तो 2 हो गया, बैलेंस हो गया। इसमें बोलो कि इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है भाई? इसमें तो सिर्फ प्रोटॉन ही है ना। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है? यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है। क्या इसमें न्यूट्रॉन नहीं है ना इसमें? रुक जा, इसको समझ। ये हीलियम है, इसके पास कितने नंबर प्रोटॉन है? इसके पास 2। तो हम इसको 2 दे दिया, लिख दिया हीलियम। लेकिन हीलियम में एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं? 4 न्यूट्रॉन 4 कैसे होते हैं? तो इसके पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है? तो 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे डाल दिया। आगे इसके पास 2 न्यूट्रॉन। ये 4 क्या है? ये भी है और ये भी है, दोनों आ गया ना। ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, नहीं हो गया? तो इसकी मास हमें गिवन है, इसका मास गिवन है, इसका मास गिवन है। ये डाटा हमारे पास गिवन है।
तो हो गया। तो इसमें से इसकी माइनस मास कर लूंगा तो डेल्टा एम आ जाएगा। इसका मास, ये न्यूक्लियर मास हो गया, ये मास हो गया, दोनों का माइनस कर लिया, तो ऐसा है। ठीक है, टाइम तो बहुत हो गया। चलो चलो एंड करो क्लास। ठीक है भाई, पहले वर्कआउट एग्जांपल जितने भी ना इसका पहले सॉल्व करो अच्छे से। Solve the worked out example first, then exercise solve करेंगे।